नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर की वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया बेसिक पार्ट में? सबसे पहले हमको समझना है स्पर्शवृत्त क्या होता है। तो देखो कि ध्यान से हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो ये वृत्त है, वृत्त क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है ना, तभी तो होगा स्पर्शवृत्त। तो इसमें देखो कि कृति 1 में क्या बोल रहा है, आकृति 3.22 में दर्शाए अनुसार x y z एक रैखिक बिंदु लीजिए। देखो कि 3.22 में यहाँ पे एक ये बिंदु ले लिया x, ये बिंदु y और ये बिंदु z। ये क्या होना चाहिए? एक रेखीय होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। केंद्र x तथा त्रिज्या x y लेकर के वृत्त खींचिए। यहाँ पे देखो कि केंद्र x ले लिया और x y त्रिज्या ले लिया और यहाँ पे एक वृत्त खींच लिया। अब क्या बोल रहा है? केंद्र z तथा त्रिज्या y z लेकर के एक दूसरा वृत्त खींचिए। केंद्र क्या लेना है? z लेना है और y z को त्रिज्या मान करके ये दूसरा वाला वृत्त खींच लेना है। यह दोनों वृत्त एक दूसरे को एक ही सामान्य बिंदु y पर स्पर्श करते हैं। देखोगे x केंद्र वाला जो वृत्त है वो y पे और यहाँ पे z केंद्र वाला जो वृत्त है वो भी y पे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बिंदु y से रेख x z पर लंब रेखा खींचिए। देखोगे बिंदु y से x z पर एक लंब रेखा खींचना है। लंब रेखा का मतलब क्या हो गया? ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि यह रेखा दोनों वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा है। ये जो ये वाली रेखा है इसको हम लोग नाम दे देते हैं यल। ये क्या है? दोनों वृत्त की सामान्य स्पर्श रेखा है। देखोगे यहाँ पे x केंद्र वाले वृत्त की भी स्पर्श रेखा है और z केंद्र वाले की भी स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पे कृति 2 में क्या दिया गया? आकृति 3.23 में दर्शाए अनुसार y x z। यहाँ पे देखो कि y x और z ये क्या है? ये एक रेखीय बिंदु है, ठीक है। अब केंद्र z और y z त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचिए। देखोगे j को केंद्र मानो और y z को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लेना। ये जो बड़ा वाला वृत्त है ये z केंद्र वाला वृत्त है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है? केंद्र x और x y त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचिए। x केंद्र ले लेना है और x y ये वाली उसकी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त इस तरीके से खींचना है। दोनों वृत्त एक दूसरे को एक ही सामान्य बिंदु y पर स्पर्श करते हैं। देखोगे x केंद्र वाला जो वृत्त है और z केंद्र वाला जो वृत्त है वो कहाँ पे स्पर्श कर रहा है? ये y पे स्पर्श कर रहा है। बिंदु y से रेख y z पर लंब रेखा खींचिए। देखोगे ये y z ये है और यहाँ से बिंदु y से ये लंब खींचना है, मतलब ये 90 अंश का खींचना है। ध्यान रहे यह रेखा दोनों वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा है। ये जो रेखा है वो क्या है? x केंद्र वाले वृत्त की भी स्पर्श रेखा है और z केंद्र वाले वृत्त की भी स्पर्श रेखा, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? सामान्य स्पर्श रेखा कहा जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कृति 1 में हमको किस तरीके से दिया गया था कि जो x केंद्र वाला जो वृत्त है वो रेखा के इस साइड में है और इसमें कैसा है? रेखा के इसी साइड में है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? उपर्युक्त कृतियों में आपको ध्यान में आया होगा कि दोनों आकृतियों में वृत्त एक ही प्रतल में है और एक दूसरे को एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ऐसे वृत्तों को एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्त या स्पर्श वृत्त कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखोगे ये जो बिंदु y है इस पे स्पर्श किया जा रहा है और यहाँ पे कृति 1 में भी देखोगे ये बिंदु y पे ही स्पर्श किया जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है? ऐसे वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श वृत्त कहते हैं। स्पर्श वृत्तों की परिभाषा आगे दिए अनुसार की जाती है। क्या है स्पर्श वृत्त की परिभाषा? किसी प्रतल में स्थित दो वृत्त उसी प्रतल में स्थित एक रेखा को एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हो तो उन्हें स्पर्श वृत्त कहते हैं। ये है हमारा स्पर्श वृत्त का परिभाषा। वह रेखा उन दोनों वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा होती है
दोनों वृत्त तथा रेखा पर स्थित सामान्य बिंदु को ही हम लोग सामान्य स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ये केंद्र बिंदु R वाला वृत्त है और यहाँ पे ये केंद्र बिंदु O वाला वृत्त है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो क्या है, ये सामान्य स्पर्श रेखा, ये जो रेखा L है वो क्या है, सामान्य स्पर्श रेखा है। और ये जो बिंदु है जहाँ पे ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वो क्या हो जाएगा, सामान्य स्पर्श बिंदु हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं P। ये इस तरीके से आएगा। आकृति 3.4 में केंद्र R तथा केंद्र S वाले वृत्त रेख L को एक ही बिंदु T पर स्पर्श करते हैं, अर्थात उन दोनों स्पर्श वृत्तों की रेखा L सामान्य स्पर्श रेखा है। इस आकृति में वृत्त बाह्य स्पर्शीय है, ये ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान से देखना, R केंद्र वाला RT को त्रिज्या लेकर के ये वृत्त बनाया गया और S केंद्र वाला ST को त्रिज्या लेकर के ये वृत्त बनाया गया। रेखा L जो है वो क्या है, सामान्य स्पर्श रेखा, मतलब दोनों की स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे जो ये बिंदु T है वो क्या है, दोनों का सामान्य स्पर्श बिंदु है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बाह्य स्पर्शीय, देखो कि ये वाला वृत्त है, R केंद्र वाला जो वृत्त है S केंद्र वाले वृत्त का ये बाहर से स्पर्श कर रहा है ना, ये बाह्य स्पर्शीय है। आकृति 3.25 में वृत्त अंतः स्पर्शीय तथा रेख P उनकी सामान्य स्पर्श रेखा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, N केंद्र वाले बिंदु को N के लेकर के एक वृत्त ये बनाया और दूसरा वृत्त कौन सा बनाया, M केंद्र को लेकर के M के त्रिज्या लेकर के यहाँ पे एक वृत्त ये बनाया। यहाँ पे देखो कि दोनों वृत्त क्या है, अंतर स्पर्शीय, और ये जो रेख P है वो क्या है, सामान्य स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे जो बिंदु K है वो क्या है, सामान्य स्पर्श बिंदु है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सोचें। पहले में क्या दिया गया, आकृति 3.24 में दिए गए वृत्तों के जैसे परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों को बाह्य स्पर्शी वृत्त क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखो इसको बाह्य स्पर्शी वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से स्पर्श किया जा रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है, आकृति 3.25 में दिए गए वृत्तों के जैसे परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों को अंतः स्पर्शी वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई वो अंदर से स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ये जो बड़े वाले वृत्त में छोटा वाला वृत्त क्या है, अंदर के साइड से स्पर्श कर रहा है। अब तीसरे में क्या दिया गया, नीचे दी गई आकृति 3.26 में केंद्र A तथा B वाले वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो पहले में क्या बोल रहा है, आकृति 3.26 A में डिस्टेंस ऑफ AB कितना होगा, और दूसरे में क्या बोल रहा है, आकृति 3.26 B में डिस्टेंस ऑफ AB कितना होगा। तो हमको क्या पकड़ना है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पकड़ना है। तो आकृति 3.26 देखते हैं पहले। अब यहाँ पे देखोगे आकृति 3.26 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला क्या है, 3 है और ये 4 है। अब यहाँ पे देखोगे जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो कितना है, 3 है, और जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो कितना है, 4 है। मतलब B से C की दूरी 4 है। इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया और हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखोगे A और B की दूरी कितनी हो जाएगी, देखोगे A से B की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे A से B की दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखोगे ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है, 4 है ना। देखोगे ये जो 4 है ये तो पूरा BC की दूरी है, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या की दूरी है। 4 में से ये वाला जो 3 है उसको निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब AB की दूरी यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। और यहाँ पे कितनी आएगी, 7 आएगी। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3.26 A में डिस्टेंस ऑफ AB कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 3.26 के B में डिस्टेंस ऑफ AB कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब हमको इस तरीके से दिया रहेगा, मतलब बाय स्पर्श दिया रहेगा, तो हम लोग उसकी त्रिज्या को क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या को जोड़ेंगे, ठीक है। और जब हमको अंतः स्पर्श दिया रहेगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। ये चीज आप लोग याद रखना। जब बाह्य स्पर्शी रहता है तो उनकी त्रिज्याओं को जोड़ा जाता है, और जब अंतर स्पर्शी रहता है तो उनकी त्रिज्याओं को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पर्श वृत्त का प्रमेय क्या बोलता है। यहाँ पे देखोगे प्रमेय क्या दिया गया है, यदि 2 स्पर्श वृत्त हैं, देखोगे यहाँ पे एक स्पर्श वृत्त,
दो स्पर्श वृत्त हैं तो सामान्य बिंदु उन दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। देखो ये जो सामान्य बिंदु है वो कहाँ पे रहेगा, दोनों वृत्त के केंद्रों को मतलब ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर ही हमारा सामान्य बिंदु होगा। देखोगे बी सी जो है वो क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ए सी जो है वो क्या है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब ये जो दोनों लाइन है वो कहाँ पे रहेगा, दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर ही सामान्य बिंदु होगी। ऐसा हमको यहाँ पे दिया गया है, इसी को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया, बिंदु ए तथा बिंदु बी केंद्र वाले वृत्तों की स्पर्श बिंदु सी है। देखोगे ए केंद्र वाला, यहाँ पे बी केंद्र वाला वृत्त है, और यहाँ पे ये क्या है, ये इसका स्पर्श बिंदु है। और सिद्ध क्या करना है, बिंदु सी जो है रेखा ए बी पर स्थित है, बिंदु सी जो है वो ए बी पर स्थित है, ऐसा सिद्ध करना है। तो उपपत्ति क्या करते हैं हम लोग, माना रेखा यल स्पर्श वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा है। ये जो रेखा यल है वो क्या है, ए केंद्र वाले का भी स्पर्श रेखा है और बी केंद्र वाले वृत्त का भी स्पर्श रेखा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेखा यल लंब है ए सी पर और रेखा यल लंब है बी सी पर। देखोगे रेखा यल ए सी पर लंब है और रेखा यल बी सी पर भी लंब है। ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए रेख ए सी तथा रेख बी सी रेखा यल पर लंब है। ए सी और बी सी दोनों रेखा यल पर लंब है, ऐसा लिखा जा सकता है। बिंदु सी से रेखा यल पर एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है, इसलिए सी ए बी एक रेखीय है, सी ए बी एक रेखीय है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे आएगा ए सी बी एक रेखीय। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये जो सी ए बी बनाया गया है ना, वो इसके लिए बनाया गया। कैसे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ए केंद्र वाला ये वृत्त है, बी केंद्र वाला ये वृत्त है। यहाँ पे देखोगे ए केंद्र वाले की त्रिज्या क्या है, ए सी। ए सी पर रेखा यल लंब है, और बी केंद्र वाले वृत्त के लिए ये बी सी, बी सी भी रेखा यल पर लंब है, इसीलिए इसने लिखा है सी ए बी एक रेखीय है। और इसके लिए हम लोग देखेंगे तो ए सी बी एक रेखीय है। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखें। पहला क्या है, परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु उन वृत्तों के केंद्र बिंदु को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। दूसरा, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और तीसरा, अंतः स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे घटाएंगे। तो आप लोगों को ये जो 3 दिया गया है, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग प्रश्न संग्रह 3.2 अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।